जय हिंद साथियों। चलिए फिर आप लोगों को जो है दो बताए हुए हैं, अभी फिर जो है तीसरा नंबर बताने जा रहे हैं। यहाँ कह रहा है क्या सवाल में, करे यदि किसी घन की एक भुजा 10 सेंटीमीटर है तो उसका विकर्ण ज्ञात कीजिए। यदि किसी घन की एक भुजा या एक किनारा 10 सेंटीमीटर है तो उसका विकर्ण ज्ञात कीजिए। यहाँ लिखेंगे चूंकि दिया गया है कि घन की भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर है, इसीलिए घन का विकर्ण बोल रहा है। तो इसीलिए घन का विकर्ण बराबर हम लिखे हैं सूत्र वहाँ पे √3 गुने भुजा, √3 गुने भुजा दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। यहाँ लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। अब गुना कर देंगे 10 सेंटीमीटर को √3 से, यहाँ हो जाएगा 10√3 सेंटीमीटर। आंसर हो गया। आप चौथा नंबर में समझेंगे। चौथा में कह रहा है एक घन का घनफल, एक घन का घनफल बोलिए चाहे आयतन बोलिए, घनफल को ही आयतन बोला जाता है। 1331 मीटर क्यू है तो इसका एक कोर कितनी है, या एक भुजा कितनी है, या एक किनारा कितनी है। किनारा भी बोल सकते हैं, कोर भी बोल सकते हैं, भुजा भी हम बोल सकते हैं। तो एक घन का घनफल आयतन 1331 मीटर क्यू है तो इसका एक कोर यानी एक भुजा ज्ञात करना है। चलिए लिखेंगे चूंकि दिया गया है कि घनफल या आयतन बोलिए, घनफल बराबर या इसके कोष्ठ में लिख सकते हैं आयतन। घनफल या आयतन बराबर 1331 सेंटीमीटर क्यू है। तो सबसे पहले घनफल यानी कि घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यू। क्या होता है? भुजा क्यू। अब 1331 दिया है तो उसका हम क्या करेंगे, पहले इसको तोड़ लेंगे। देखिए 11 से लगाएंगे, 11 का 11 12 13 2 तरिया इसमें 11 दूना 22 121 हुआ ना, फिर 11 121। गुना करना चाहेंगे तो गुना करके देख लेंगे। 11 का 11, देखिए यहाँ पे 11 गुना किया 11 1 1 2 1, फिर 11 से कीजिए 1 2 1, फिर 1 2 1 जोड़ दीजिए 1 2 1 3 2 1 3, 1331 आ गया। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 सेंटीमीटर का होल क्यूब, 11 सेंटीमीटर का होल क्यूब, 11 सेंटीमीटर का होल क्यूब। फिर यहाँ पर क्यू से क्यू क्या करेंगे, काट देंगे। यहाँ लिख देंगे भुजा बराबर 11 सेंटीमीटर। आंसर यानी कि एक कोर बोल रहा था, तो यहाँ लिखना अगर चाहेंगे तो हम लिख देंगे। अतः घन का एक कोर बराबर 11 सेंटीमीटर। लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए। अतः घन का एक कोर बराबर 11 सेंटीमीटर। आंसर यहाँ हो गया। क्लियर।
तो आगे फिर इसी प्रकार से अगर कहीं पर भी अगर दिखाई दे घन का विकर्ण निकालने के लिए तो सबसे पहले लिख देंगे, चूंकि दिया गया है कि घन की भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर, इसीलिए घन का विकर्ण बराबर √3 गुने भुजा, √3 गुने भुजा। आप भुजा जो भी हो, जरूरी नहीं है जो 10 सेंटीमीटर देगा, 12 भी दे सकता है, 14 भी दे सकता है, 20 भी दे सकता है, 50 भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है भुजा। तो उसको गुना करेंगे तो 10√3 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। अगर 50 रहेगा तो 50√3 हो जाएगा। चौथा में दिया है, कह रहा था इसमें जो एक कोण निकालने के लिए, तो चूंकि दिया गया है कि घनफल, घनफल देख करके अक्सर बच्चे फंस जाते हैं। घनफल का मतलब क्या होता है? घनफल को ही हम दूसरा भाषा में क्या कहते हैं? आयतन बोलते हैं। 13 से 31 सेंटीमीटर क्यों दिया है? तो आयतन होता है भुजा क्यूब बराबर 1331 को जो है क्या करेंगे, इसका गुणनखंड कर लेंगे तो 3 बार में आता है। तो 11 सेंटीमीटर का होल क्यूब, क्यू से क्यू कट गया तो भुजा बराबर 11 सेंटीमीटर। अतः घन का एक कोण बोल रहा है तो लिख देंगे, अतः घन का एक कोण बराबर 11 सेंटीमीटर आंसर। अगर यह क्वेश्चन कहीं पर भी दिखाई दे तो आप लोगों को इसी प्रकार से सवाल को जो है उत्तर बनाना है, कुछ घबराना नहीं है। चलिए, अगर यहाँ समझ गए तो आप सभी को मैं यह कहना चाहता हूँ, जो आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, जिससे कि आप लोगों को इस तरह से मैं वीडियो बनाकर अपलोड करता रहूँगा, जिससे आप लोग भी अच्छे तरीके से समझकर अपने परीक्षा की तैयारी कर सके। धन्यवाद।